उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आप सबसे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दिखा रहा हूँ। पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद देखें कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर की वीडियो है और दूसरी आपके उस लंगड़े की वीडियो है जो शाहीन आफरीदी ने बाबर आजम के साथ किया है। जी बिल्कुल देखिए, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। आप फेस देखते हो परफॉर्मेंस के ऊपर, ओके? आप इसी पाकिस्तान क्रिकेटर कैप्टन को बोलोगे कि आज बाबर ठीक नहीं है, क्योंकि आज देख रहे हो यही कप्तान था जो 6 महीने पहले पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाया था। जी। जब कोई 0 बनाता है तो अगर आप ओपिनियन लोगे पब्लिक की तो 99% उसको ड्रॉप कर दो। एक ऑर्डिनरी प्लेयर आता है, एक ब्रिलियंट इनिंग खेलता है 100 की, बोलते यही सुपरस्टार। सो डोंट गो विद द परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस। लुक एट हाउ ही इज अप्रोच द गेम, कैसे वो खेल रहा है, कितना उसमें जोश है, जुनून है, टैलेंट है। आप पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हो, ऐसा नहीं है, या कोई दुनिया में ऐसा बैट्समैन नहीं है जो पहली बॉल पे नहीं आउट हो सकता, क्योंकि लक का फैक्टर भी रहता है। पहली बॉल कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। बट वो खेलने का तरीका कैसा है उसका। तो डार्केस्ट डे है आज जी जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अभी अभी जो है वो खबर आई है कि बाबर आजम साहब ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से तीनों फॉर्मेट्स के लिए जो है वो अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। बहरहाल आज जो है वो मीडिया माफिया और तमाम मीडिया कैंपेन्स जो है वो कामयाब रही बाबर आजम के अगेंस्ट जो चल रही थी इतने दिनों से। बहुत बहुत मुबारक हो शुएब जट साहब को, पूरे कराची मीडिया माफिया को, जो शायद मैं पूरे कराची की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद कराची से हूँ, लेकिन कराची मीडिया माफिया स्पेशली ARY को मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा कि आज जो वो लोग जितनी मुहिम वो चला रहे थे वो कामयाब हुई। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये मुहिम जो है वो आज से नहीं चल रही थी। जब से कराची किंग्स को बाबर आजम ने लीव करके पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन किया है ना, कराची की तब से जली हुई थी। आज जो इमाद वसीम साहब जिनका पेट ही 2 किलोमीटर आगे आ रहा होता है, फिटनेस की कोई हद ही नहीं है उनकी, और वो जो घंटे के बॉलर हैं मोहम्मद आमिर जिनकी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक परफॉर्मेंस है कि उन्होंने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल जितवा दिया, बस वो सिर्फ उसी के गुण गाते रहते हैं और उसके अलावा उनकी कोई बात नहीं है। जब बाबर आजम ने 2000 सीज़न 5 का फाइनल जितवाया था कराची किंग्स को, उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर उस पूरे PSL में बाबर आजम के थे। फाइनल के अंदर भी बाबर आजम ही जो था वो मैन ऑफ द मैच था, ठीक है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि कराची किंग्स अगर PSL जीता था वो सिर्फ बाबर आजम की ही वजह से जीता था। लेकिन उसके बाद जब बाबर आजम ने लीव करा कराची किंग्स को, पेशावर ज़ल्मी ज्वाइन करी, तो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया बाबर आजम को। और वो एक शुएब जट सहाफ़ी हैं जिनको सहाफ़ी कहना ही सहाफ़त की तौहीन होगी। आज उस PSL 5 से पहले उनको बाबर आजम में कीड़े नज़र नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी को, अचानक उनमें कीड़े नज़र आने लगे। इमाद वसीम साहब इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं बाबर आजम की कप्तानी को, जिनकी अपनी कप्तानी के अंदर PSL के अंदर कराची किंग्स की टीम सिर्फ 2 या 3 मैच जीती है। मोहम्मद आमिर साहब, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बाबर आजम ने सीज़न 5 का PSL जितवाया था ना सर, उस सीज़न में आपकी सिर्फ 8 विकेटें थी, 8 या 9 विकेटें 11 मैचेस के अंदर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था कराची किंग्स के अंदर। अगर कर रहा था तो सिर्फ बाबर आजम कर रहा था या थोड़े बहुत इनके 1-2 बॉलर्स थे, एक्सेप्ट मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर का क्या फ्यूचर है, टीवी पे बैठ के बहुत सिस्टम करते रहते हैं। 2019 में कह रहे थे कि कप्तान ठीक है सिस्टम गलत है, आज कहते हैं कि सिस्टम ठीक है कप्तान गलत है। इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपको बाहर किया गया था उससे पहले की 5 सीरीज़ों में आपकी कितनी विकेटें थी? सिर्फ 3 विकेटें थी आपकी, तो आपको क्यों बाहर नहीं किया जाता? उसके बाद आपने अकड़ में आके रिटायरमेंट ली थी, आपने मैच फिक्स किया था, आपने पाकिस्तान का नाम डुबोया था। उसके बाद आपको एक मौका मिला कि आप जो है वो कमबैक करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन आप नहीं कर सके। आपने उस वक्त अर्ली रिटायरमेंट का ऐलान किया जब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी। आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोला कि मेरे बॉडी इजाज़त नहीं देती। 28 साल के अंदर जनाब आपकी बॉडी इजाज़त नहीं दे रही है कि आप, जबकि फास्ट बॉलर का प्राइम टाइम होता है 28 साल,
उसमें आपको जो है आपकी बॉडी इजाज़त नहीं दे रही थी कि आप जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलें, और उसी के 2 साल बाद आपकी बॉडी ने आपको इजाज़त दे दी कि आप जाके इंग्लैंड के अंदर लीग्स क्रिकेट खेलें, टेस्ट मैचेस खेलें। तो ये तो आप लोगों का जो है वो मुनाफ़कत है सर, ये आप लोगों की मुनाफ़कत है। उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम आया जिनको हमारे मुल्क ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत बड़े साजिशी साबित हुए। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो बहुत माजरत, लेकिन वो रियल साजिशी हैं। 2015 में जो उन्होंने मिसबा के साथ किया, अब उन्हीं के दामाद ने आज बाबर आजम के साथ किया है वो काम। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ शाहिद खान आफरीदी साहब की। मेरे शाहिद आफरीदी साहब से ना चंद सवालात हैं। शाहिद आफरीदी साहब, आप कहते हैं बाबर आजम को 4 साल मिले लेकिन वो एक अच्छे कप्तान साबित नहीं हो सके। कप्तानी तो आपको भी बहुत मिली है, जब आपने मुल्क का नाम डुबोया था, बॉल चबा दी थी आपने, तो वो आप एक अच्छे कप्तान साबित हुए थे, ये आपका ग्रेस था। दूसरी बात ये कि जब आप T20 वर्ल्ड कप में कप्तान बना के भेजे गए थे तो जलील हुए थे आप बहुत बुरी तरीके से, आप भी सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करा सके थे जनाब। आप भी टीम को, अच्छा आपने जिन पे भरोसा किया था उमर अकबल और अहमद शहजाद ने, उन्होंने ही आपके साथ इतना बुरा किया था कि वही परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है आज। और दूसरी बात यह है कि शाहीन आफरीदी साहब, आप तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको अचानक हो क्या गया है। जो आपके ससुर ने जो है वो मिसबाह के साथ किया, वही आपने शाहिद आफरीदी, वही आपने बाबर आजम के साथ जो है वो वर्ल्ड कप में कर दिया। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी परफॉर्म ना करे, ये भी बाबर आजम की गलती है। अगर शाहीन आफरीदी नई बॉल से पेस मारता है 130 का, ये बाबर आजम की गलती है। हारिस रऊफ जो है 145 के पेस से बॉल करता है और वो बॉल सही नहीं होती, ये भी बाबर आजम की गलती है। शाहीन आफरीदी साहब, आपको कप्तान बनने की इतनी जल्दी है तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जनाब आपकी तो फिटनेस का ही कुछ पता नहीं होता, आप तो लंगड़ा के चलते हैं, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल आपने मरवा दिया था, तो आपने अपने ऊपर, मुल्क के ऊपर अपने आप को तरजीह दी थी। आपसे वो ओवर अगर आप करा लेते तो शायद हम फाइनल जीत जाते, और आप कप्तानी के दावेदार साबित हो रहे। बाबर आजम को जो मेरे ख्याल से जो कप्तानी के जो सबसे ज़्यादा ख़त्म करवाने में किरदार रहा है कराची किंग्स के बाद, वो रहा है लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का, क्योंकि शाहीन आफरीदी ने अपनी टीम के अंदर लॉबिंग करी, जो कि शाहिद आफरीदी भी मिसबा के अगेंस्ट करते आए हैं अरसे से। उसके बाद वही काम सुसर साहब ने किया। अच्छा, शायद शाहीन आफरीदी ने ये काम पहले नहीं किया, ये उनका पहला काम नहीं था, ये उनका पहली दफ़ा नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि ये फ़ौरन मुंह पे आ जाते हैं। एक दफ़ा ये दिलों के कप्तान सरफराज अहमद के भी मुंह पे आए थे, जो इनको टीम में लेकर आए थे। तो हज़रत अली का वो कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसकी शर से हमेशा डरो। तो बहरहाल अब जो है वो इन्होंने ये अपनी औकात दिखा दी और बाबर आजम जो है वो कप्तानी से हट गए। अब देखते हैं पाकिस्तान टीम जो है नंबर 1 पोजीशन पे भी आ जाएगी दोबारा। हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हरा भी देंगे, और जो है वो अगले T20 वर्ल्ड कप और जो है चैम्पियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है वो भी हम जीत जाएंगे। तो अब देखना ये है कि क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कराची किंग्स की जो इंतज़ामिया है, शायद बाबर आजम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा भी रखें, कानूनी कार्रवाई भी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के लिए जो डार्केस्ट डे है, इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर कोई थूकेगा भी नहीं। हम बहुत इंडिया 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 करते रहते हैं, इंडिया को कोई नहीं पड़ी हमारे साथ करने की, इंडिया को कुछ नहीं पड़ी हमसे लेवल करने की। उनका लेवल हमसे बहुत आगे। आप ये देख लें कि वो फाइनल के अंदर पहुंच गए, एक मैच नहीं आ रहे हैं वो, और हम जो है वो रोने कर रहे हैं कि वो पिच ऐसी बना रहे हैं जनाब, वो पिच ऐसी बना रहे हैं, उनकी पिच ख़राब है। वो पिच के अंदर भाई बकवासियाँ आते हैं, उनका बोर्ड अच्छा है, आपका बोर्ड बकवास है। वो अपने कप्तान को मौके देते हैं, आप मौके नहीं देते, सही है। अब आप बोलेंगे कुछ आ जाएंगे, 4 साल तो मौका दिया है, तो 4 साल के अंदर उसने 4 टूर्नामेंट में 2 सेमीफाइनल, 3 सेमीफाइनल और 2 फाइनल भी खिला दिए। तो ये आप लोग भी देखें करते हैं इंडिया से मुकाबले के भाई, उनका लेवल तो देखो, उनकी गेम प्लानिंग देखो, उनकी ज़्यादा अप्रोचेस देखो। आपके बोर्ड की तो ये हरकतें थी कि अभी बाबर आजम अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हारा ही था और वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ था। बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी कर दी थी कि ये टीम जो है वो इंजमामुल हक की है या बाबर आजम की है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, घटिया हरकतें करता है तुम्हारा बोर्ड, तुम्हारे एक्स क्रिकेटर बैठ के बकवास करते हैं टीवी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी जो बोर्ड का हाल चल रहा है, मौजूदा हाल, आपने जो चीफ सिलेक्टर लगाया वो वहाब रियाज को लगाया, जिसकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती, आपने उसको चीफ सिलेक्टर लगा दिया। तो ये तो आपका हाल है। वहां का चीफ सिलेक्टर देखे कौन है, राहुल द्रविड़ उनका हेड कोच है, और आपका हेड कोच कौन है जिसका कुछ अता पता ही नहीं है।
और भाई मुझे इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, मुझे इसके अंदर कोई हैरानगी नहीं होगी कि अगर इंडिया बिना हारे वर्ल्ड कप जीत गया। वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने हमसे बहुत आगे हैं, और जो है वो इसीलिए आगे क्योंकि वो प्लेयर को जो है वो बनाते हैं और हमारी तरह ये घटिया हरकतें नहीं करते जो कि हमारा बोर्ड और ज़का अशरफ साहब करते हुए हैं। तो लानत है हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, लानत है हमारे क्रिकेट के ऐसे निज़ाम के ऊपर। मैं तो बाबर आजम को एक मशवरा देना चाहूँगा कि जो है वो आप एक काम करें बाबर आजम साहब, अगर आप मेरी ज़रा सी माने तो आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे से जो है वो बोल दें कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे नहीं जाना। उसके बाद आप इस टीम की हालत देखिएगा कि क्या होती है। ये टीम सिर्फ खेलती बाबर आजम के भरोसे के ऊपर है, क्योंकि बाबर आजम जल्दी आउट हो जाता है तो ये टीम की जो हालत होती है वो हमारे सामने है। बाबर आजम साहब इस दफ़ा PSL के अंदर पेशावर को जितवा दें और सबके मुंह बंद कर दें। और जो अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है भाई, इंडियन फैंस आपको मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। आपने वर्ल्ड कप जीतना है, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप जीतना है, क्योंकि हमारी क्रिकेट तो अब देखने लायक रही नहीं है। तो अब हम आप ही की क्रिकेट देख लेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत आला, बहुत ब्रिलियंट, बहुत आला क्रिकेट आप लोग खेल लो, जिसके अंदर कोई शुबा ही नहीं है। और वो कुछ ये ज़का अशरफ जैसे ही हैं जो पहले कहते हैं भारत को कि दुश्मन मुल्क है, फिर जो है वो इनके सहाफ़ी और इन्हीं के जो है वो एक्स क्रिकेटर बैठ के पागलों वाली बातें कर रहे होते हैं कि पिच बदल दी, बॉल के अंदर डिवाइस लगा दिया। भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारे नशे के अंदर बैठ के तुम लोग बातें कर रहे होते हो। बॉल के अंदर डिवाइस लगा दी, बॉल के अंदर डिवाइस लगा दी तो वो स्विंग हो जाएगी, लेंथ के ऊपर बॉल कैसे गिरेगी? मतलब लानत है तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग जलन और हसद रखते हो। अगर एक टीम अच्छा खेल रही है तो उसको सपोर्ट करो। जलालत की हद है हमारे बोर्ड की भाई। आज जो है वो डार्केस्ट डे है। और मैं तो फिर बाबर आजम को कहूँगा कि बाबर आजम साहब आप जो है कप्तानी से आपने इस्तीफा दे दिया है। आप जो है ऑस्ट्रेलियन दौरे से कह देंगे मुझे रेस्ट चाहिए, उसके बाद आप इस टीम की हालत देखिएगा। और शाहीन साहब मैं देखूंगा कि T20 की कप्तानी आप किस तरह करते हैं और कितनी बेहतरीन आप कप्तानी करते हैं। अब अचानक शाहीन अफरीदी का पेस भी वापस आ जाएगा। अब अचानक वो जो 130 की बॉल कर रहे थे ना, ये लंगड़े ही कहूँगा मैं इनको, ये 130 की बॉल कर रहे थे, अब अचानक ही 140 145 पे चले जाएंगे। अब आप देखिएगा कि हारिस रऊफ की सारी बॉलें अच्छी होंगी। तो बहरहाल ये हमारी क्रिकेट है और बकफात अमल होता है। आज जो इन्होंने बाबर आजम के साथ किया है, कल इनके जूनियर जो है वो इनके साथ करेंगे और इनकी कप्तानी भी ज़्यादा अरसे नहीं रहने वाली। ये भी 1 या 2 साल की ही कहानी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।